मुझे अखबारों के द्वारा ये मालूम हुआ कि 1 सितंबर से आम आदमी पार्टी एक विशेष अभियान के द्वारा आपका विधायक आपके द्वार के कार्यक्रम को आयोजित करने जा रही है। हम इस प्रोग्राम का जहां स्वागत करते हैं वहां एक मन में जरूर बात आती है कि दिल्ली की नींव रखी गई आदरणीय शीला दीक्षित जी के द्वारा और उस मजबूत नींव जो एक वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में जिसकी पहचान बनी, आज से 11 साल पहले एक ऐसी पार्टी जो आंदोलन से उपजी थी, जिसने बड़ी बड़ी बातें की, भ्रष्टाचार मिटाने की बात की, जिसने लोकायुक्त एक मजबूत लोकायुक्त देने की बात की, जिसने ये कहा कि वो सबको साथ लेकर चलेगी, ऐसी पार्टी ने पिछले 11 वर्ष पहले दिल्ली की सरकार का में आए। जो सपने उन्होंने दिखाए थे, आज जब 11 साल बीत जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो खोखले साबित होते हैं। मैं उसी संदर्भ में आज की, क्योंकि विशेष प्रेस वार्ता है, हम ये जानना चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि दिल्ली की जनता जिसने बड़ी उम्मीदों के साथ इस आम आदमी पार्टी को चुनकर भेजा था, जब आप लोगों के द्वार पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं तो लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न हैं और वो प्रश्न आपकी कार्यप्रणाली पर है, वो प्रश्न आपकी कार्यशैली पर है और वो प्रश्न सीधे सीधे आपने जो 11 वर्षों में जिस तरीके से दिल्ली को एक वर्ल्ड क्लास सिटी से पुनः एक ऐसी सिटी में तब्दील किया जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा, जिसकी नींव बहुत अच्छी रखी गई थी, आज पुनः हालत जो दिल्ली की हुई है उसके बारे में सवाल जरूर जनता करना चाहेगी। पिछले 11 वर्षों की अगर मैं उसको एक निचोड़ में लाना चाहूं तो जो कार्यप्रणाली रही है, जो गवर्नेंस का मॉडल रहा है आम आदमी पार्टी का, वो 3C पे ऊपर आधारित रहा है और वो 3C है करप्शन, कमीशन और चीटिंग। इस आज आम आदमी पार्टी की सरकार ने 11 वर्षों में करप्शन की इंतहा की, लगातार कमीशन के ऊपर ये सरकार चली और दिल्ली की जनता को चीट करने का काम इस सरकार ने किया। इस सरकार ने जहां करप्शन और मिसगवर्नेंस की एक नया मॉडल तैयार किया, चाहे वो बिजली में हो, चाहे वो पानी में हो, चाहे वो राशन और गरीब लोगों को पेंशन में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या शराब घोटाला करने की बात हो, उन सभी मुद्दों पर कहीं ना कहीं ये सरकार पूरी तरीके से करप्शन में लिप्त और मिस गवर्नेंस का एक मॉडल नजर आती है। आज नए नए नारे, नई नई बातें कर आम आदमी पार्टी दोबारा से अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन ढूंढने की कोशिश कर रही है, जबकि उनको मैंडेट मिला था कि वो दिल्ली की जनता का सेवा करें। उनको मैंडेट मिला था दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी, जिसकी एक मजबूत नींव आदरणीय शीला जी ने रखी थी, उसको वर्ल्ड क्लास सिटी बनाते। लेकिन कहीं ना कहीं 10 सालों में इन्होंने नए आयाम गढ़े करप्शन में, और उसी का बड़ा कारण था कि लगभग 17 से 18 MLA आम आदमी पार्टी के विभिन्न चार्जेस में जेल की हवा खाकर आए, जिसमें न सिर्फ विधायक बल्कि उनके मंत्री, उनके उप मुख्यमंत्री
और आज भी माननीय दिल्ली के मुख्यमंत्री करप्शन के चार्जेस में जेल की हवा खा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आज इन्होंने नारा जरूर दिया है, आपका विधायक आपके द्वार, या बहुत बड़े बड़े बैनर्स हम आज पूरी दिल्ली में देख रहे हैं जिसमें लिखा गया सिसोदिया आ गए हैं और केजरीवाल आएंगे। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि आज जब दिल्ली की जनता को इनकी सहानुभूति की जरूरत थी, आज दिल्ली की जनता को जब सरकारी मशीनरी काम करने की उम्मीद थी, वहां जब ये सरकार पूरी तरीके से फेल साबित हुई, क्योंकि ये पूरी की पूरी सरकार अपने मुख्यमंत्री, अपने पूर्व उप मुख्यमंत्री, अपने पूर्व मंत्री और एमएलएज की रिहाई पर केवल केंद्रित थी और जनता लगातार परेशान थी। मुझे उम्मीद थी कि 17 महीने की जेल के बाद 7 बार बेल रिजेक्ट होने के पश्चात और इतनी टफ कंडीशंस के साथ मिली जमानत का शायद मनीष सिसोदिया जी फायदा उठाएंगे और जनता के दुखों में शामिल होने का काम करेंगे। लेकिन दुख होता है कि मनीष सिसोदिया जी जेल से बाहर तो आए, उनके कैडर में इस तरीके का जैसे जश्न मनाया गया, जैसे मनीष सिसोदिया जी कहीं जेल से नहीं, करप्शन के चार्जेस से नहीं, कोई युद्ध जीत कर आ रहे हैं या कोई ओलंपिक का मेडल जीत कर आ रहे हैं। इस तरीके का जश्न आम आदमी पार्टी ने उस दुख की घड़ी में, जब लोगों को जरूरत थी एक मर्रम की, जब जरूरत थी, हमारी जो जनता है, दिल्ली की जनता लगातार बारिश के पानी की वजह से डूबती रही, पानी के लिए, जब गर्मी थी पानी के लिए हाहाकार करती रही, लगातार पीड़ित थी कि बिजली के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। मैं समझता हूं कि ऐसे समय में इस तरीके का जश्न एक भोंडी राजनीति ही कही जाएगी, उसको उससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता।